मित्रों, अब हम आपको एक ऐसे किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरे की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियों ने एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। एजेंसियों को आशंका थी कि मैथ्यू वॉन डाइक नाम का यह व्यक्ति भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश कर रहा था। मित्रों, सबसे पहले हम आपको इस मैथ्यू वॉन डाइक की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं ताकि आप साजिश की आशंका को बेहतर तरीके से समझ सकें। मित्रों, मैथ्यू वॉन डाइक को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। शक है कि मैथ्यू पूर्वोत्तर में उग्रवादी गुटों को मदद पहुंचा रहा था। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों को ड्रोन चलाने और ड्रोन से हमलों की ट्रेनिंग देने में मैथ्यू वॉन डाइक का हाथ रहा है। मैथ्यू वॉन डाइक के साथ ही एजेंसियों ने यूक्रेन के कुछ नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। ये यूक्रेनी नागरिक भी मैथ्यू के नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। मित्रों, मैथ्यू वॉन डाइक को भाड़े का मिलिट्री ट्रेनर यानी पैसे लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग देने वाला एक्सपर्ट माना जाता है। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक मैथ्यू को गुरिल्ला युद्ध यानी छिपकर हमला करने और बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस की ट्रेनिंग देने में महारत हासिल है। इस शख्स का नाम पहली बार लीबिया के गृह युद्ध के दौरान सामने आया था। मित्रों, वॉन डाइक के बारे में कहा जाता है उसके लीबिया के हथियारबंद लड़ाकों से संपर्क थे। जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो मैथ्यू विद्रोही गुटों के साथ जुड़ गया। युद्ध में शामिल होने की वजह से उसे 6 महीने तक लीबिया की एक जेल में रखा गया था। युद्ध खत्म होने के बाद वो दोबारा अमेरिका लौट आया। मित्रों, भारतीय जांच एजेंसियों को मैथ्यू की कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मिली हैं जिनमें वो विद्रोही गुटों के साथ जुड़ने की हिमायत कर रहा है। इन रिकॉर्डिंग्स के आधार पर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। मित्रों, मैथ्यू के साथ जो यूक्रेनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं वो पिछले साल दिसंबर के महीने में भारत आए थे। ये आरोपी पहले यूएई पहुंचे थे। यूएई से ये दिल्ली आए और फिर मिजोरम से होते हुए म्यांमार के चिन प्रांत में पहुंच गए। म्यांमार का चिन प्रांत वही इलाका है जहां पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों के अड्डे हैं। जब ये यूक्रेनी नागरिक भारत से वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे तब इन्हें धर दबोचा गया। अब एजेंसियां इन सभी किरदारों का इतिहास और इनके इरादों को खंगाल रही हैं ताकि देश में अस्थिरता फैलाने वाली आशंका का सच सामने आ सके।